हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशुतोष भारद्वाज है। यह मेरा यूट्यूब चैनल है सिंपल निवेश, अ चैनल ऑन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट फॉर योर फाइनेंशियल फ्रीडम। ये मेरा सेकंड वीडियो है। आज हम इसमें कंपैरिजन करेंगे जितने भी हमने इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ डिस्कस करे थे अपनी फर्स्ट वीडियो में, उनके बारे में कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन में सबसे मेन होगा रिस्क और रेट ऑफ रिटर्न क्या मिलता है इन सब चीज़ों के अंदर, और इसका नेट इफ़ेक्ट क्या आता है सेविंग्स के ऊपर। तो आज का हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इनका कंपैरिजन। कंपैरिजन में मैंने ये एक स्लाइड प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, इसमें आपको दिखाया है कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ हैं बेसिकली वो ये चार हैं: फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, गोल्ड, इक्विटी एंड प्रॉपर्टी। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आते हैं बैंक निफ्टी, पीपीएफ या केवीपी किसान विकास पत्र सेक्टर आते हैं, जिनमें आपको रेट ऑफ रिटर्न मैंने लिखा हुआ है कि 6% के अप्रॉक्सीमेटली बैंक एफडी में है। ये मैंने ऑन एवरेज लिया है, पूरी रेंज का एक एवरेज निकाला तो 6% के अप्रॉक्सीमेटली है। 7.1% गवर्नमेंट है पीपीएफ में, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और ये आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में ये भी हर साल कम होता जा रहा है, हर साल नहीं लेकिन एंड आप इसको लॉन्ग टर्म में देखेंगे पहले 8-9% तक था, जो धीरे धीरे कम होकर अब 7% के अप्रॉक्सीमेटली आ गया। केवीपी 6.9% देता है। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। ये भी ग्रेजुअली कम ही हो रहा है। इनका लॉक इन है 5 साल, 15 साल और 10 साल। अगर आप लॉक इन से पहले निकालते हैं तो आपको कुछ और इसमें चार्जेस वगैरह लगते हैं, जिस वजह से आपकी इंटरेस्ट इनकम और कम हो सकती है। सेकंड ऑप्शन है आपके पास गोल्ड। गोल्ड सबसे बेसिक है, सारी इंडियन पब्लिक या कंज्यूमर जो है इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा करते हैं गोल्ड में, और उसमें फिजिकल गोल्ड को सबसे ऊपर रखते हैं। अब गवर्नमेंट आपके पास ऑप्शंस दो हैं, तीन हैं इसमें: फिजिकल गोल्ड, गोल्ड बॉन्ड या ईटीएफ खरीद लीजिए, या फिर गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक स्कीम लाई गई है। फिजिकल गोल्ड से बहुत बेटर है गोल्ड बॉन्ड स्कीम में इन्वेस्ट करना। इसमें एक तो आपकी सिक्योरिटी हो जाती है कि आपको फिजिकल गोल्ड हैंडल नहीं करना है, आपके पास पेपर फॉर्म में होता है, तो आपको प्योरिटी का पंगा नहीं है। प्योरिटी का आपको वो नहीं रहेगा कि आप मैंने हॉलमार्क वाला लिया है, नहीं लिया है, कैसा लिया है, कैसा नहीं लिया। तो गोल्ड बॉन्ड स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा है। इस पर चाहेंगे तो आप, मैं आपके लिए एक नई वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं वीडियो बनाऊँ इस पर तो इसका कमेंट सेक्शन पे लिखिए इसके बारे में। और थर्ड है आपका इक्विटी। इसमें आप ईटीएफ से बीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के अंदर, या इसी का एक फॉर्म है बीज, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ये सेफ़र है। सेफ्टी के बारे में, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपका रिस्क लेने का थोड़ा सा है तो आप मिड कैप, स्मॉल कैप या सेक्टोरियल फंड में लगा सकते हैं। थोड़ा रिस्क बढ़ेगा लेकिन इसमें आपकी रिटर्न भी बढ़ेगी। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे को इन्वेस्टमेंट चाहिए, पे रिटर्न चाहिए, अच्छा रिटर्न चाहिए, तो आप इक्विटी फोकस डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें आपका रिटर्न भी ज़्यादा है लेकिन रिस्क भी ज़्यादा है। लेकिन मैंने जैसे पिछली बार बात करी थी, अगर आप अपना RRR रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करते हैं इसके अंदर, तो आपको इसके अंदर अच्छा रिटर्न मिल सकता है कम रिस्क के साथ। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन है आपके पास प्रॉपर्टी। इसमें कुछ डिसएडवांटेज है, वही लिखे हैं मैंने। एक तो इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए, आप मंथली कुछ इंस्टॉलमेंट में पे करके एक प्रॉपर्टी लेना बहुत मुश्किल है। एक इन्वेस्टमेंट इसमें ह्यूज चाहिए। लिक्विडिटी नहीं होती। अगर आपको मान लीजिए कल ही कुछ बड़े अमाउंट की ज़रूरत है एक हफ्ते के अंदर, तो प्रॉपर्टी इतनी जल्दी सेटल आउट नहीं होता, तो इसमें लिक्विडिटी नहीं है। और लिक्विडिटी ना होने के कारण इसमें थोड़ा इशू रहता है। बाकी तीनों ऑप्शंस के अंदर आपको पैसे चाहिए, आपको एक हफ्ते का अप्रॉक्सीमेटली सब में से पैसे मिल जाते हैं, एक हफ्ते से ज़्यादा का टाइम लगता नहीं। तो प्रॉपर्टी में इश्यूज बेसिकली ये दो हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा हमें रिटर्न किस में मिलता है। तो एफडी में तो आपको मैंने बता ही दिया कि फिक्स्ड इनकम में आपको बैंक एफडी में 6%, 7%, 6.9% मिलता है। अब हम इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। मैंने एक कैलकुलेटर खोला हुआ है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की एफडी करवाई, अभी 6% चल रहा है, इसको हमने अप्रॉक्सीमेटली 7% ले लिया 5 साल के लिए, और ये
एनुअल है आपका इसमें आपको, तो इसकी आपकी फ्यूचर वैल्यू क्या आएगी, 1,40,000 अप्रोक्सीमेटली। लेकिन अगर आप यही चीज़ दूसरे उसमें लगाते तो क्या बनता आपका, तो मैंने इसमें एक डाटा बना रखा है पहले ही, वो दिखाना चाहूँगा। तो फर्स्ट हम गोल्ड को देखते हैं। देखिए गोल्ड में मैंने 5 साल का ही दिया है, एक 2018, नहीं ये सॉरी ये 17 है, ये 17, ये भी 17 में एक जनवरी 2017 को गोल्ड का भाव था 28,792। ये हम चेक भी कर लेते हैं, इसको हम मंथली में ले लेते हैं। इसमें भी आपको चार्ट से समझाने की कोशिश करूँगा मैं इसको। 1 जनवरी 2017 को 28,792, ये आपको यहाँ प्राइस दिखेगा लिखा हुआ। ये नया साल जब शुरू हुआ 2 जनवरी 2017 को, तो 28,792 का भाव था, जो 1 जनवरी 2022 को अप्रॉक्सीमेटली 47,000 का था। अब बढ़ चुका है, 50-51,000 तक जा चुका है, तो 47,000 का भाव था। तो इसका एनुअल रेट आप निकालेंगे तो 10% आता है अप्रॉक्सीमेटली, तो 10% इंटरेस्ट आता है। तो इसको अगर हम इन्वेस्टमेंट में लेकर जाते हैं कि आपने इसको 10% के एनुअल पे रखा होता, तो आपकी वैल्यू होती 1,61,000 रुपये। अगर अब हम इसी चीज़ को निफ्टी पे ले आते हैं, जो एक इंडेक्स फंड है, इसको भी मंथली पे ले लेता हूँ मैं एक बार को दिखाने के लिए, और 2017 पे जाते हैं, यहाँ पे देखेंगे 8584 का भाव आ रहा है आपका, और ये जो 2022 में इसका था 17,361। तो मैंने डाटा में यही वैल्यू ली हुई है, 8584 लिया हुआ मैंने, और 17,340, 15% का एनुअल रिटर्न बनता है इसके अंदर। और अगर आप इसी को कैलकुलेट करते हैं 15% पे, तो आपको इसमें वैल्यू मिलती है अप्रॉक्सीमेटली, आपके 5 साल में पैसे डबल हो गए, 2 लाख हो गए। और ये अब आप पूछेंगे कि भाई इसमें रिस्क क्या है, क्या नहीं है, क्या है, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बेसिकली अब निफ्टी दिखाना चाहूँगा। ये निफ्टी है, इसमें और इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट ले लेता हूँ मैं। अब आप इस ग्राफ को देख के एक बात तो समझ रहे होंगे कि ये है अल्टीमेटली ऊपर जा रहा, इसका ट्रेंड अप है। डिप्स आ रहे हैं बीच में, जैसे यहाँ एक डिप आया है 2008 का, लेमन ब्रदर क्राइसिस था जो ग्लोबल क्राइस हो गया था बाद में। उसके बाद फिर हमारी मार्केट नीचे गई, फिर रिबाउंड हुई, फिर थोड़ा साइडवेज रही, फिर ये मोदी जी के इलेक्शन जीतने के उसमें एक मार्केट में तेज़ी आई। उसके बाद ये मार्केट थोड़ी सी डाउन गई। ये यूएस फेड का टेपर टेंट्रम हुआ था एक, उसके बारे में भी चाहें तो मैं आपको एक वीडियो बना के दे सकता हूँ अगर आपको जानना है उसके बारे में। तो एक ये टेपर टेंट्रम हुआ था, उसमें गिरा था, लेकिन उसमें भी फिर उसके बाद मार्केट रुका, रिबाउंड हुआ, फिर ऊपर गया, फिर छोटे मोटे प्रॉफिट बुकिंग आती रही। फिर ये रिसेंट में एक बहुत तगड़ी करेक्शन आई थी जिसमें मार्केट में स्टीप डाउनफॉल आया था, और ये कोविड में हुआ था, कोविड में, और उसके बाद मार्केट फिर रिबाउंड करके अब ऑल टाइम हाइस के अप्रॉक्सीमेट आसपास चल रहा है। तो इसमें हमें इन्वेस्ट निफ्टी में सेफ्टी क्या है, निफ्टी में सेफ्टी है कि निफ्टी एक इंडेक्स है जिसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज इंक्लूड है। अब ये जो टॉप 50 कंपनीज है, आपने इसका एक कंपोजिशन बना दिया। मान लीजिए इसमें 5-10 कंपनियां परफॉर्म नहीं करती हैं, ख़राब परफॉर्म करती हैं, 5-10-15 कंपनियां आउट परफॉर्म कर जाती हैं, बाकी सब नॉर्मल परफॉर्म करती हैं, तो भी आपको एवरेज रिटर्न ज़्यादा मिलेगा बैंक एफडी वगैरह से। और सेफ्टी क्यों है, इसको निफ्टी को या फिर एक दूसरा इंडेक्स है जो सेंसेक्स है, उसको इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ को चेक करने के लिए एक पैरामीटर या एक बैरोमीटर माना जाता है। अगर आपको इंडिया की इकोनॉमी चेक करनी है तो आप बहुत सारी चीज़ देखेंगे, उसमें एक चीज़ है कि आप निफ्टी और सेंसेक्स की परफॉर्मेंस को देखेंगे कि निफ्टी और सेंसेक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि वहाँ से आपको टॉप 50 कंपनीज़ का रिजल्ट पता लग जाएगा कि भाई ये रिजल्ट आ रहे हैं उनके, इनकी परफॉर्मेंस बढ़िया है, इसलिए मार्केट परफॉर्म कर रही है। तो ये ऑन एवरेज अगर आप देखेंगे
तो एफडी, बैंक एफडी से तो बहुत अच्छा रिटर्न दे देता है अगर आप ईटीएफ्स में या फिर डायरेक्ट बीज में, निफ्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो। और इसमें आपको कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि इसमें आपका क्या, आपने पूरी निफ्टी ले लिया है तो आप पर्टिकुलर पिन पॉइंटिंग करके एक अच्छी कंपनी नहीं ढूंढ रहे, आपने पूरा का पूरा बाजार खरीद लिया। अब उस बाजार के अंदर जो स्क्रैप होगा वो अपने आप खराब निकल जाएगा, अच्छा भी अपने आप आपके पास आ जाएगा। तो आपने पूरे बाजार को खरीद रखा है, तो उसमें क्या है, पूरा बाजार चलता है तो आपको प्रॉफिट होता है, आप एक कंपनी पे डिपेंडेंट नहीं है। इसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। सेकंड, अब हमने ऑप्शन लिया था गोल्ड। गोल्ड को भी आप देखेंगे तो गोल्ड ने भी यही ट्रेंड दिखाया है, वो अब ट्रेंड के अंदर है, आप इस ट्रेंड को देखेंगे तो। और गोल्ड भी आपको एफडी या उनसे ज़्यादा रिटर्न दे देता है। लेकिन ये जो अभी गोल्ड के अंदर स्पाइक आया है, जो ये 25-30 हज़ार से सीधा 50,000 गया था, ये कोविड टाइम में आया उसका। ये कोविड शुरू हुआ उस दौरान उसमें स्पाइक आना शुरू हुआ उस बात को लेके। और उसके बाद जब कोविड का पीक बन गया आपका जुलाई में, उसके बाद लॉकडाउन वगैरह लगे, लेकिन कोविड का पीक बन गया था जो मेन बना था, उसके बाद से देखिए साइडवेज से अब ये रिसेंटली ऊपर जा रहा है, क्योंकि एक ग्लोबल क्राइसिस और चल रहा है इस टाइम पे, रशिया यूक्रेन का। तो गोल्ड को एज अ सॉफ्ट कमोडिटी समझ के सब पैसा उसमें इन्वेस्ट हो रहा है। तो ये भी एक टेम्परेरी है, ऐसा नहीं कि यूक्रेन और उसके वॉर से कोई वर्ल्ड वॉर होकर के मार्केट क्रैश हो जाएगी और बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। तो इस डिप में भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है कि भाई आप मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करें। अगर आपको 3-4-5% की करेक्शन मिलती है, मेरा मानना है कि 16,200 मार्केट में टूटना नहीं चाहिए आसानी से। अगर वो नहीं टूटता है तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में मार्केट का बेस बन चुका है 16,200, और अगर बाई चांस वो टूटता है तो 500-600 पॉइंट की और करेक्शन आ सकती है। लेकिन मेरा मेन है कि अभी 16,200 नहीं टूटना चाहिए। हम चार्ट्स के बारे में एक वीकली वीडियोस और बनाएंगे आगे से, जिसमें आपको वीकली मैं मार्केट के बारे में डायरेक्शनल बात करूंगा कि भाई किस तरीके का मार्केट है, क्या है, उस बारे में भी चल रहा है प्रोसेस। तो आज का वीडियो सिर्फ आपको एक जानकारी देने के लिए था। अब हम इसमें देखते हैं कि आपको जो ETFs होते हैं वो रिटर्न कैसे देते हैं। तो मैंने एक और SBI का ETF पहले ही निकाल के रखा हुआ है, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये हर कंपनी का आता है, SBI का भी, ICICI का भी, HDFC का भी। तो SBI सबको सेफ लगता है तो मैंने इसलिए SBI ले लिया है। अब इसमें आप देखेंगे तो जो निफ्टी का रिटर्न आता है अप्रॉक्सीमेटली उतना ही रिटर्न इस स्कीम का रहता है। इस ग्राफ से आपको समझ में आएगा, ये उस के रिटर्न के अप्रॉक्सीमेटली बराबर ही चलता है, कोई अलग फ़र्क नहीं आता इसके अंदर। तो इसमें आपको ये पता लग जाता है कि आपने महीने में या हफ्ते में एक बार निफ्टी को चेक करा तो आपको पता लग गया निफ्टी ऊपर जा रहा है तो आपके रिटर्न ऊपर जा रही होंगे, और सेम उसी प्रपोर्शन में ऊपर जा रही होगी, क्योंकि इनका रिलेशन डायरेक्टली कोरिलेटेड है। अब इसमें भी आप मनी कंट्रोल की साइड पे जाके चेक कर सकते हैं, जैसे सिप रिटर्न में दिखा देगा आपको कि आपने 10,000 इन्वेस्ट करे थे 2022 में, तो उसकी वैल्यू अभी ये चल रही है, अभी माइनस में है क्योंकि अभी एक ब्लिप आया हुआ है। लेकिन आपने अगर 15 में लगाए थे तो वो डबल हो चुके हैं, 17 में लगाए थे वो भी डबल हो चुके हैं। 50% की रिटर्न एब्सोल्यूट रिटर्न में आ रही है। अगर आपको कैट एनुअलाइज रिटर्न देखनी हो तो 14-15%, 2 साल में 20% की रिटर्न ऐसे आ रही है। लेकिन इसको आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो आपको ये डेफिनेटली FD, बैंक FD उन सबसे फार मोर बेटर रिटर्न देगा। इस पे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है, वो भी 1 लाख से ऊपर का अगर आपको प्रॉफिट हो जाता है तो तब लगता है आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लेकिन आप उसकी टैक्स एडजस्टमेंट के बाद भी निकाल लेंगे तो भी आपको FD से ज़्यादा इसमें रिटर्न मिलेगा। वो भी अगर आप 1 लाख से ऊपर का प्रॉफिट बुक करते हैं तो ही टैक्स लगेगा, नहीं तो लगेगा नहीं आप पे। तो वो सब चीज़ें हैं। इसके बाद मैंने आपके लिए एक मिड कैप फंड भी निकाल रखा है, ये दिखाने के लिए कि इसमें कैसे है। अब जैसे निफ्टी ने तो आपको 15-16% की रिटर्न दी थी, इसमें जो है इस स्कीम ने रिटर्न दी है 23-24% की। और इससे आपको समझ में आएगा कि निफ्टी की जो आउट परफॉर्मेंस है उसको ये बीट करता है मिड कैप का फंड। इसमें रिस्क ज़्यादा हो जाता है ऑफ कोर्स, लेकिन इसमें रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। इसी तरीके से स्मॉल कैप फंड में भी है। स्मॉल कैप फंड में भी जब
ट्रेंडिंग मार्केट होती है तो स्मॉल कैप फंड में लगाना में ज़्यादा आपको रिटर्न मिलता है बजाय कि बैंक एफडी या उन सब फंडों के अंदर लगाने से। अब इसमें मैंने आपको निकाल के बताया कि जैसे 15% की एनुअल रिटर्न आपको, ये एनुअल है, निफ्टी में मिल जाएगी, 10% की एनुअल आपको ग्रो गोल्ड में मिल जाएगी। तो आपको इसमें क्यों जाना चाहिए, बैंक एफडी वगैरह में क्यों नहीं जाना चाहिए? उसका कारण है एक इम्पोर्टेंट, जो है हमारा इन्फ्लेशन। अभी आप देखेंगे जनवरी में जो इन्फ्लेशन का डाटा आया है उसमें 6% हमारी इन्फ्लेशन नहीं बताई गई है। आपका एफडी का भी रेट 6% है, तो आपका जो रियल रेट ऑफ रिटर्न है वो एफडी पे कितना आया? वो आया 0%। आपने एफडी में इन्वेस्ट करके 6% कमाया भी, लेकिन उसी दौरान में इन्फ्लेशन भी 6% बढ़ गई, तो आपको रियल रेट ऑफ रिटर्न तो एफडी में कुछ मिला ही नहीं। तो आपकी जितने पैसे थे उसकी उतनी ही वैल्यू रही, वो बढ़ी नहीं, जबकि पैसे की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए। इन्फ्लेशन तो, और आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में 4 से 6% के बीच में चल ही रही है, किसी टाइम पे ज़्यादा भी थी, लेकिन ये ग्रोइंग इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हमेशा रहती है 6%, 4 से 6%। ये तो आरबीआई का अभी टारगेट है 4 से 6% का, ये बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन आरबीआई खुद मानता है हमारी इन्फ्लेशन 4 से 6% के बीच में रहेगी अब ये 1-1.5 साल के अंदर तक। तो अब गोल्ड में हमने 10% का रिटर्न कमाया था, इन्फ्लेशन 6% है, तो आपको वहाँ 4% की रिटर्न मिली। अब ईटीएफ में आपने पैसा लगाया था तो उसके अंदर आपको मिले 15% की रिटर्न, 6% इन्फ्लेशन है तो आपको 9% की रिटर्न उसमें मिली। तो ईटीएफ के अंदर आपको 9% की रिटर्न मिल जाती है। ये चीज़ क्लियर हो जाती है इस वीडियो में कि आपको ईटीएफ के अंदर इन तीनों में से सबसे बेस्ट रिटर्न मिलता है इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके। अब हम बात करते हैं इस बारे में कि आपको इसका फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा यह है कि एक तो आपका मनी ग्रो होता रहेगा इन्फ्लेशन के एडजस्टमेंट के साथ। तो आपने जो आज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखा है उसकी वैल्यू 9% के हिसाब से बढ़ेगी, और आज से मान लीजिए 10 साल बाद जो भी अमाउंट निकलेगा उसकी रियल वैल्यू आज के टाइम में 1 लाख रुपए ही है। तो जैसे आज के टाइम में एजुकेशन के अंदर जो खर्चा हो रहा है वो आने वाले सालों में बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, तो आपकी आज की 1 लाख रुपए की वैल्यू तो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि वो आपके लिए शॉर्ट हो जाएंगे। तो उस शॉर्टनेस को पूरा करने के लिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और वो इन्वेस्टमेंट ऐसी होनी चाहिए कि आपके इन्फ्लेशन को अच्छे तरीके से बीट करे, तभी आप फ्यूचर में अपना जो करंट लाइफस्टाइल, जो हमने गोल सेट करे थे कि हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, अपना फ्यूचर लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, बड़े खर्चों के लिए, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, वो सब अचीव कर पाएंगे अगर आप अपनी रेट ऑफ रिटर्न को नेट में बीट कर सके इन्फ्लेशन से। तो ये मेरा वीडियो था आज का। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और बेल आइकन प्रेस करें मेरे चैनल का नोटिफिकेशंस के लिए, नई वीडियो के लिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।